नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी साध संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराजा मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज हमारे बीच में कुकी मारवा आंटी जी उपस्थित हैं, जो कि संगत शेयरिंग करेंगी। इससे पहले कि वो संगत शेयरिंग करें, मैं एमपी सिंह अंकल जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सेशन को आगे बढ़ाएं। जय गुरु जी। जय गुरु जी सुरेश अंकल। गुरु जय जी गुरु को जी। सादर प्रणाम, अनंत प्रणाम और पूरी संगत को अभिनंदन। सुरेश अंकल, हम सब बहुत आभारी हैं मल्टीलिंगुअल ग्रुप के, आपके ग्रुप के, जो गुरु जी की सेवा में निरंतर लगे हैं और इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट कर रहे हैं इतनी इतनी लैंग्वेजेस में। मैं कभी कभी आश्चर्यचकित रहता हूं कि आप इतना कैसे कर सकते हैं, कोई कैसा इतना ऑर्गेनाइज करता है, इतनी अच्छी तरह से इतने काम कर रहे हैं। वेरी इंप्रेसिव। और हमें आई एम 100% श्योर गुरु जी बहुत बहुत प्रसन्न है आपकी सेवा से। आज आज की संगत भी आपके फोरम में है सुरेश अंकल। और आज हमारे साथ हैं पुरानी संगत की आंटी जी, मिसेस अनीता मारवाह, जो हमारे साथ शेयर करेंगी अपने एक्सपीरियंसेस गुरु जी के। तो विदाउट फर्दर अडू, I'd like to invite कुकी आंटी जी, प्लीज come forward and please share your experiences. We are looking forward so eagerly to listening to you. जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम जी। और बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, फिर एक मौका दिया गुरु जी ने अपनी महिमा करवाने का। गुरु जी को बहुत शुक्राना, इतनी अपार कृपा और ब्लेसिंग्स जो उन्होंने हमारे परिवार पे बसाई हैं, बरसाई हैं। जब भी संगत जी हम गुरु जी के सत्संग करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो ही पल दोबारा वापस आते हैं, और लगता है कि गुरु जी सामने बैठ के आपसे सत्संग करवा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी, ये गुरु जी की बहुत सच्ची और सच्ची बाणी है। और मैं हर बारी यही कोशिश करती हूँ कि जो कुछ गुरु जी ने मुझे कहा, मैं एक एक वो ही लफ्ज यूज करूं जो गुरु जी कह के गए मुझे। और ये भी उन्हीं की ग्रेस है कि वो माइंड में कुछ भी आने नहीं देते। वो कहते हैं ना कि डोरी उनके हाथ में है, हमारी लाइफ, हमारी जिंदगी गुरुजी चला रहे हैं। गुरुजी के साथ मेरे एक्सपीरियंसेस एक बहुत डिफरेंट टाइप के हैं जी। और मुझे याद है जब गुरुजी के पास मैं पहली बार गई तो एक बहुत ओपन माइंड से मैं गुरुजी के पास गई, कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। और गुरुजी ने सामने बिठा लिया और मैं ध्यान में बैठ गई। और गुरुजी ने अपने शिव रूप के दर्शन दिए मुझे, गुरुजी का फेस और शिव जी की बॉडी। और गुरुजी ने खूब तांडव किया, आई वुड से अनंत तांडव, बिकॉज कुछ ऐसा रुद्र रूप नहीं था। पर 10-15 मिनट गुरुजी ऐसे तांडव करते रहे। और मैं सोचूं ये गुरुजी क्यों कर रहे हैं, तो लॉर्ड शिवा करते हैं। पर इतनी समझ उस टाइम पे नहीं थी संगत जी। और आज जो मैं ये सत्संग कर रही हूँ, मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि गुरुजी ने मुझे कभी अनीता कह के नहीं बुलाया। क्योंकि जिस दिन मैंने जाना शुरू किया, मुझे याद है जब मैं गुरुजी से आज्ञा लेके आ रही थी तो गुरुजी कहते हैं चलो कुकी आंटी। एंड आई थॉट कि गुरुजी कंफ्यूज्ड हैं, बिकॉज उन्होंने मेरे हस्बैंड का नाम पूछा, वैसे बातें करते रहे, पूछते रहे, पर मेरा नाम नहीं पूछा। तो मैं सोचती थी कि गुरुजी ये मेरा नाम तो है नहीं, तो मुझे गुरुजी कुकी करके क्यों बुला रहे हैं। एंड काफी संगत और वहां पे गुरुजी के दरबार में थी जिनका
अनीता नाम था, पर गुरुजी उनको उसी नाम से बुलाते थे। पर मुझे कुकी करके हर बार ही जाना, आ गई कुकी आंटी। सो एक दिन मेरे से रहा नहीं गया। आई थिंक इट वाज अबाउट 2 years लेटर, 2 साल के बाद मेरे माइंड में ये बात चलती थी। तो गुरुजी के साथ मैं बड़े मंदिर में थी और बाहर उस पोर्च के नीचे हम दोनों खड़े थे। तो मैंने गुरुजी को पूछा, मैंने कहा गुरुजी तुसी मेरा ना नहीं पूछया? तो मुझे कहते हैं, दस तेरा की ना है? एंड आई टोल्ड हिम अनीता। सो फॉर अ मिनट गुरुजी kept quiet. And then he said something very beautiful. I mean, I don't know. जब गुरुजी ऐसा कहते हैं, यू फील कि गुरुजी ने आपको, उनकी इतनी कृपा है कि वो आपको समझ पाए। और संगत जी, मैं एक ही चीज कहूंगी कि हम गुरुजी के दरबार में हो या अपने घर पे हो या कहीं भी हो, गुरुजी इज ऑलवेज वॉचिंग ओवर अस 24/7। और हम कभी भी ये नहीं सोच सकते कि हम कुछ भी गलत काम करें, बिकॉज गुरुजी हमारे सामने बैठे हैं, हमारे को डायरेक्शन देने के लिए, हमारे को करेक्ट करने के लिए। सो उस दिन मुझे गुरुजी ने कहा कि नहीं, तेरा नाम अमृत, प्योर सोल। एंड आई जस्ट फेल्ट so blessed. एंड आई जस्ट थॉट, व्हाट एम आई, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। गुरुजी अपनी संगत से इतना प्यार करते थे। एंड कई बार देखा कि हम जब गुरुजी का सत्संग करते हैं संगत जी, हम गुरुजी के लिए स्पेशल स्थान उनके लिए सजाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। पर गुरुजी यही चाहते हैं कि जब वो आते हैं वो अपनी संगत को साथ लेके आते हैं। और गुरुजी यही चाहते हैं कि हम उतना ही सम्मान उनकी संगत को दें जितना हम गुरुजी को देते हैं। मुझे अभी भी याद है कि एक बार गुरुजी उस टाइम पे किसी की शादी होनी तो कार्ड्स खुद लिखकर बांटा करते थे। तो एक बार ही उन्होंने हमारे को, किसी का संगत में से किसी की बेटी की शादी थी तो इनवाइट दिया। और मुझे याद है हम सब गए उस फॉर द वेडिंग। 15 दिन बाद वो आंटी आई और सीधा गुरुजी में, गुरुजी साइड बोर्ड पे बैठे थे और मैं गुरुजी के साथ ही खड़ी थी। तो वो आंटी आई और गुरुजी को कहने लगी, गुरुजी बहुत चंगा लग्या तुसी आए। एंड गुरुजी लुक्ड एट मी एंड ही सेड, कुकी तू भी आई सी ना ब्याह ते? मैं क्या, हाँ जी गुरुजी। उनको कहने लगे, मैं नहीं, मेरी संगत का सम्मान करो। सो गुरुजी अपनी संगत में ही बसते हैं और अपनी संगत को बहुत प्यार देते हैं और बहुत ही ब्लेसिंग्स देते हैं। संगत जी, मुझे याद है कि एक बार गुरुजी के साथ मैं साथ में थी गाड़ी में और हम किसी जगह से निकले, एक और संगत थी। उन्होंने गुरुजी को कहा, रिमाइंड किया कि गुरुजी आपने कई साल पहले इस संगत को ब्लेस किया था, इनके बच्चा नहीं हो रहा था और आपने ब्लेसिंग दी, पर वो उसके बाद तो आपके पास आए ही नहीं और ना ही उन्होंने आपका शुक्राना किया। सो मुझे आज तक याद है गुरुजी कहने लगे कि मैं किसी को कुछ लैंड थोड़ी आया, मैं तो देन आया। देन ही सेड, मैनू प्यार दवो ते मैनू मनो। और संगत जी, मैं देखती हूँ कि संगत सारी, जितनी भी संगत है गुरुजी को बहुत प्यार करती है, पर कितनी संगत गुरुजी को मानती है और कितनी उनके रास्ते पे चलती है। आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर, कल से नवरात्रि शुरू हैं एंड आई वॉन्ट टू स्पीक अबाउट नवरात्रास। कि मुझे याद है कि बहुत संगत है जो व्रत भी रखती है, तो गुरुजी कभी इन चीजों को मानते नहीं थे। और मुझे याद है वो एक ही व्रत था, करवा चौथ का।
तो जिसमें किसी को मना नहीं करते थे और बहुत संगत जाकर अपना व्रत मंदिर में तोड़ा करती थी। और नवरात्रों के टाइम पे जब संगत गुरुजी के दरबार आती थी, ये मेरी फैमिली में खुद विद माय सिस्टर इन लॉ, आई रिमेम्बर कि उन्होंने व्रत रखा था और हम लंगर खा रहे थे, तो मैंने उनको कहा आप भी खा लो। तो वो कहने लगी कि नहीं नहीं, मैंने तो व्रत रखा हुआ है। और गुरुजी तो जानते थे आप कहाँ बैठे हैं, आप कहीं छिप नहीं सकते। गुरुजी सब जानते थे आप कहाँ बैठे हैं और आप क्या कर रहे हैं और आपकी क्या सोच है। तो गुरुजी ने इशारा करके उनको बुलाया और पूछा, तू लंगर खादा? तो शी सेड नहीं गुरुजी। कहते चलो खाओ फिर। एंड गुरुजी शोड सम संगत कि अरे ये लंगर तो सारे देवियां खुद बनाती हैं, सो ये लंगर नहीं, ये गुरुजी का अमृत है। और नवरात्रों पे हम जब फास्ट रखते हैं, कोई भी फास्ट रखता है संगत जी, हम मंदिर जाते हैं तो हमको प्रसाद जरूर खाना है। गुरुजी ने कभी ये नहीं, जो चीजें नॉर्मली, मैंने कभी फास्ट नहीं रखा, सो मैं नहीं जानती हूँ कि क्या चीज नहीं खाई जाती या क्या खाई जाती है। पर ये मुझे जरूर है कि गुरु जी के दरबार में अगर हम उनको मानते हैं, जो वो चाहते हैं, सिर्फ प्यार करने से कुछ नहीं होता, उनको मानने से सब कुछ होता है। और अगर हम उनको मानते हैं तो हमको वो ही करना चाहिए जो गुरु जी चाहते हैं। और मुझे याद है 2015 की बात है, अक्टूबर का ही महीना था, अभी नवरात्रे शुरू नहीं हुए थे और मैंने घर में सत्संग रखवाना था। तो कुछ ऐसी बात हुई, मेरे को पोस्टपोन करना पड़ा। ये सब गुरुजी की प्लानिंग है। और जब मैंने रखा तो नवरात्रे शुरू हो गए थे। तो गुरुजी ने किसी को दिखाया कि कौन सा क्या लंगर सर्व होना है। तो उसमें चटनी में प्याज था, जो मुझे कहा गया कि नॉर्मली लोग नहीं खाते हैं, लहसुन और प्याज। एंड पूरा वही लंगर था जो गुरुजी के मंदिर में सर्व होता है। और मैंने मैसेजेस भेजने शुरू करे और यही सोचा कि जो भी लंगर है वैसे ही बनेगा जैसे गुरुजी चाहते हैं। तो हमारे बड़े क्लोज जान पहचान के हैं, मैंने उनको भी इनवाइट किया। तो वो कहने लगे कि ये नवरात्रे चल रहे, आप इसको आगे कर लो ना। तो मैंने कहा नहीं, ये गुरुजी का आदेश है, सत्संग अभी होगा। तो कहने लगी अच्छा, हम तो सारे ही व्रत रखते हैं। तो मैंने कहा जी, ये गुरुजी जैसा चाहते हैं हम तो वही करेंगे, आप प्लीज सारे परिवार के साथ आना। और अभी वो गुरुजी के साथ जुड़े ही थे और वो सारी फैमिली आई और उन्होंने पूरा लंगर खाया, जो वो कहती थी हम बचपन से व्रत रखते हैं। सो दिस इज गुरुजीज, ये है जो हम गुरुजी को मानते हैं। अगर हम उनके दरबार जाते हैं, हमको हर एक चीज, ये नहीं कि स्पेशल लंगर, हम घर में सत्संग रखवा रहे हैं और स्पेशल लंगर बन रहा है नवरात्रों का। नहीं संगत जी, प्लीज डोंट डू दैट। और गुरुजी के साथ संगत जी एक और चीज है, वो है एक्सेप्टेंस। बहुत बारी ये देखा है कि अगर हमारे काम हो जाते हैं, हम कहते हैं हम बड़े खुश होते हैं, और कभी हमारे काम नहीं होते तो हम गुरुजी को क्वेश्चन करते हैं कि गुरुजी ऐसा क्यों हुआ। मैं एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि गुरुजी कहते थे मेरे दरबार में जो भी आएगा उसको पूरी ब्लेसिंग्स, मेरी ब्लेसिंग्स हैं। अब गुरुजी ने कब वो ब्लेसिंग्स देनी है वो जानते हैं। जैसे मैं पीछे एक सीरियल देख रही थी, तो उसमें शिवजी कहते हैं कि जो संगत है वो मेरी भक्ति करती है, और फिर जब कुछ होता नहीं है तो फिर कहते हैं कि हम तो शिव की बहुत भक्ति करते हैं पर हमारा कुछ हुआ नहीं। तो वो कहते हैं मेरे पे ध्यान देने से ज्यादा अपने कर्मों पे ध्यान दो, क्योंकि आपको वो ही मिलेगा
जो आपके कर्म हैं। एंड इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग कि हम भूल जाते हैं, हम सोचते हैं हम गुरुजी के पास आ गए, हमारे सारे कष्ट सारे कर्म गुरुजी काट देंगे। नहीं संगत जी, हमको सब कुछ भोगना है। और जब हम ये सब भोग रहे हैं तो गुरुजी हमारे को वो हिम्मत देते हैं उस चीज से बाहर निकलने की। बट हमारी एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है इस चीज के अंदर। आई रिमेम्बर इयर्स बैक, मेरी मदर है, उनकी बड़ी क्लोज फ्रेंड, तो शी वॉज वेरी सिक एंड इन दी ICU। तो एक दिन मुझे कहने लगी कि मैं क्या उनकी डॉटर इन लॉ को भेजूं गुरुजी के पास ब्लेसिंग के लिए। मैंने कहा भेजो। उनकी डॉटर इन लॉ आई और मैंने गुरुजी को कहा, मैंने कहा गुरुजी बहुत बीमार हैं, इनकी मदर इन लॉ ICU में है। तो गुरुजी 1 मिनट में कहें चलो कल्याण कर देता। अब देखो संगत जी, गुरुजी ने कहा कल्याण कर देता। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कल्याण कर देता? 3-4 दिन मेरी मम्मी से बात नहीं हुई। आफ्टर दैट व्हेन आई स्पोक टू हर, मैंने कहा आपकी वो फ्रेंड का क्या हाल है? तो कहती है वो तो अगले दिन ही शी पास्ड अवे। और उस टाइम मुझे लगा, मैंने कहा गुरुजी ने तो कहा था मैंने कल्याण कर दिया। एंड देन व्हेन आई सैट बैक एंड आई थॉट, जब गुरुजी कहते हैं कल्याण कर देता, मतलब उनको मुक्ति दे दी, उनके कष्ट, जो भी कष्ट उनपे से वो जा रही थी, उससे गुरुजी ने उनको मुक्ति दे दी। ये बहुत बड़ी बात है टू अंडरस्टैंड व्हाट डज ही मीन बाय ब्लेसिंग। वी शुड नॉट थिंक कि जो भी गुरुजी हमारे को ब्लेसिंग दे रहे हैं, जो हमारे लिए सही है वो ही संगत जी हमारे साथ होगा। एंड इफ वी आर एबल टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट, वी कैन गो थ्रू आवर लाइव्स वेरी पीसफुली। पर अगर हम इफ्स एंड बट्स में रहेंगे तो ये कभी भी नहीं हम समझ पाएंगे कि गुरुजी हमारे से क्या चाहते हैं। आई विल शेयर अनदर सत्संग। पीछे कोविड में 21 में आई ऑल्सो गॉट कोविड एंड इंसिडेंटली गुरुजी ने जैसे ही मेरे को डिटेक्ट हुआ कोविड, तो गुरुजी मुझे कहने लगे जो करना है मैं करना है, तू सोचना नहीं है। I don't know, he blanked out my mind totally. And normally मैं एक डॉक्टर के पास भी जाती थी तो मुझे बहुत डर लगता था। I was very scared of the white collar. और मैंने जाना तो मेरा BP भी बढ़ जाता था। गुरुजी ने ऐसा कुछ किया कि मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक, मैंने कुछ सोचा ही नहीं। अब 8-10 दिन निकल गए। My fever was very mild. I had throat infection. And my children said कि आप, why don't you, we knew this hospital, we knew the doctors very well. तो उन्होंने कहा why don't you go there? आप वहां जाकर get your treatment done. So otherwise I could never enter a hospital. But मैं बड़ी आराम से वहां चली गई। उन्होंने मेरा वहां पर जब ऑक्सी लेवल देखा, सब कुछ देखा, there was no fever, my oxygen level was perfect. So they said, authorities said, what is the need? कि आपको क्या जरूरत है यहाँ एडमिट होने की। एंड देन बिकॉज वी न्यू द डॉक्टर्स, दे सेड नो, आप इनको एडमिट कर लो। जब उन्होंने टेस्ट की, ऑब्वियसली देयर वाज थ्रोट इन्फेक्शन, सो द इन्फेक्शन वाज देयर, सो द ट्रीटमेंट वाज स्टार्टेड एंड विद इन 2 days एवरीथिंग वाज नॉर्मल अपार्ट फ्रॉम माय CRP, वो थोड़ा हाई था। संगत जी, मुझे गुरुजी हॉस्पिटल क्यों लेके गए? देयर इज अ वेरी बिग थिंग बिहाइंड इट। The very first day when I was there, जो नर्स मेरे रूम में आई, सामने मैंने गुरुजी की फोटो लगाई हुई थी and there was a chair there and I could feel गुरुजी वहां बैठे हैं मेरे साथ। तो ये नर्स अंदर आती है, गुरुजी की फोटो देख के कहती है कि मैडम आप गुरुजी को मानते हैं? मैंने कहा हाँ। तो कहती है मैंने भी गुरुजी का स्वरूप अपने मंदिर में रखा, मुझे भी किसी संगत ने दिया और मैं जी रोज भोग लगाती थी। और वो मुझे अपनी कहानी उसने सुनानी शुरू करी। मुझे कहती है मेरी ड्यूटी कभी भी इस विंग में नहीं हुई, इट वाज अ न्यू विंग। शी सेड मेरी ड्यूटी ICU में रहती थी, पता नहीं आज मुझे उन्होंने यहाँ क्यों भेज दिया।
Now this is Guruji's planning. So I told her कि मैंने कहा गुरुजी चाहते होंगे आप इधर जो आपको यहाँ भेजा है. तो she said, you know, कुछ टाइम पहले I lost my husband. और मैं अपने काम अपनी ड्यूटी पे थी तो मुझे खबर आई मेरा 21-year-old son passed away और वो बहुत बीमार रहता था. कहती मैं उसके बाद जब वापस गई तो मैं गुरुजी को मैंने कहा महाराज आपको तो मैंने अपने मंदिर में बिठाया हुआ है, आप मेरे बेटे को ले गए. She says, I heard a voice. गुरुजी कहते हैं कि जहां तेरा बेटा गया है वहां बहुत खुश है. तो she said, you know, उस दिन के बाद मैंने भोग नहीं लगाया. आप मानेंगे नहीं संगत जी, that nurse did not step out of my room the whole day. गुरुजी ने मेरे से इतने सत्संग करवाए उसको समझाने के लिए कि ये गुरुजी, he is the one, he is the doer, he knows कि क्या सही है क्या गलत है. वो किसी और रूम में गई नहीं, मेरे रूम में पूरा दिन खड़ी रही, मेरे से सत्संग सुनती रही. और अगले दिन दोबारा when she came, she just folded her hands in front of Guruji's picture and she said, बहुत शुक्राना आंटी, आपने मेरे को सही रास्ता दिखाया और मैंने आज फिर गुरुजी को भोग लगाया. So I told her, I am no one. ये गुरुजी ने आपको यहाँ भेजा, वो कभी अपने भक्त को नहीं छोड़ेंगे. गुरुजी, he wants to bless each and every person. And this was such a beautiful thing. And आप मानेंगे नहीं संगत जी, I was in the hospital for 12 days. I had nothing wrong with me. The doctors would come and go. पूरा दिन कमरे में मेरे कीर्तन चलता था, सत्संग चलते थे. And I still remember one day one doctor comes in and says, there is some magic in this room. And he said, आपके सारे parameters ठीक हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है? There is magic going on here. So I said, yes, it is my guru. He is doing this magic. And Sangaji, like I said, only my CRP was high and it was 12.5. And I started hearing Guruji telling me on the 10th day कि चलो अब वापस चलें. When बहुत हो गया कुकी आंटी, घर चलो. And I kept talking to Guruji and telling him, Guruji, अभी तो ये एक और टेस्ट रहना बाकी है, जब तक ये नीचे नहीं आएगा मैं घर नहीं जा सकती. I still remember they normally give a gap of 3-4 days. But incidentally, on the 3rd day, the nurse came and she said, we have to take your blood sample for the test. So while they were taking it, I heard Guruji telling me कि मैं सिद्धा 10 यूनिट कटा देता. So I thought कि गुरुजी ऐसी लीलाएं बहुत करते हैं. And मैंने कुछ नहीं कहा. आप मानेंगे नहीं, 1 घंटे के बाद नर्स फिर वापस आती है and she tells me कि कुछ blood sample और लेना है. So I said, what happened? So she said, नहीं. And Guruji told me doctors confuse हो जाएंगे. So I said, what happened? So she says, the doctors are confused and they want another blood sample. And वो ही चीज हुई. When the report came, the CRP came down by 10 points. It came down to 2.5. And उसी time उन्होंने मेरे को, the next day I left the hospital and came back. So ये गुरुजी की pre-planning है. And if we leave everything to him, संगत जी, मेरे लिए गुरुजी की जो भी, whatever he used to say to me, गुरुजी के साथ बहुत टाइम बिताया, उनकी कृपा थी. और जो गुरुजी मुझे कह के गए, मेरे लिए पत्थर पे लकीर है. And I have always wanted कि जो संगत है वो इस चीज को समझे और उसको फॉलो करे. Because वो ही एक तरीका है to get Guruji's full blessings. I never used to share, incidentally, I really didn't know कि मैं अपनी spiritual journey संगत के साथ share करूं या ना करूं. But Guruji ने मेरे से अपनी ये journey, जो मेरी family को भी
मैंने कभी नहीं बताया था कि मैं वहां बैठ के क्या करती हूँ गुरुजी के साथ। जब से मैंने जाना शुरू किया, and he made me share all that. And Sangaji, I would like to share that today also. Maybe this is what Guruji wants from the Sangat. Because he always used to say, जो मैं देन आया वो कोई मंगदा नहीं, लोग की छोटी छोटी चीज़ा मंगदे ने। And I remember उधर गुरुजी के पास बैठे होना, ध्यान में बैठना। I never wanted to be in the front, sit in the front. I just wanted कि मुझे कुछ साइड में एक जगह मिल जाए जहां मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, और मैं सिर्फ ध्यान में बैठना चाहती थी। और एक मैंने अपने लिए जगह ढूंढी जहां से मेरे को गुरुजी, वहां पर एम्पायर स्टेट में एक आर्च सा था, तो मैं इस तरह बैठती थी। आई कुड, जब भी मैंने अपनी आंखें खोल ली मुझे सामने गुरुजी के दर्शन होते थे। तो आई रिमेम्बर बैठे हुए मैंने गुरुजी को एक ही चीज कहनी। जब मैं गई, जाना शुरू किया, तो मैं आई वुड से मुझे गुरुजी कुछ नहीं चाहिए, आई वॉन्ट नथिंग, टिल somebody told me, और मैं शुक्राने करती थी, टिल somebody told me कि ऐसे नहीं बोलो कि कुछ नहीं चाहिए, गुरुजी को बोलो अपनी ब्लेसिंग्स दो। सो आई स्टार्टेड प्रेइंग टू हिम कि गुरुजी अपने चरणों में रखो और blessings though, and not for myself but for the universe. I always wanted to pray for the universe because Sangat ji, we are all a part of the universe. और अगर गुरुजी संगत को खुशियां देंगे यूनिवर्स में, वो हमारे पास भी ट्रिकल होके आएंगी। So that was one thing. Then I used to feel कि मैं ध्यान में बैठती थी, मुझे लगता था I would go within, और मुझे एक ज्योत अपने हार्ट चक्रा में नजर आती थी। एंड आई वुड फील कि गुरुजी तो यहाँ विराजमान है। तो आई नेवर विश्ड टू ओपन माय आईज बिकॉज मैं वो आई वुड सी दैट ज्योत एंड आई वुड सी गुरुजी इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई वुड कन्वर्स विद हिम। ऑल द टाइम मैं गुरुजी को एक ही चीज कहती थी, गुरुजी आप मेरे अंदर बसते हो और मैं चाहती हूं कि मेरी बॉडी, my cells in my body should be purified. आप प्लीज मेरे बॉडी में जितने सेल्स हैं उनको प्योरीफाई करो। एंड देन आई डोंट वांट टू बी हियर, मुझे आप ऊपर दिखाओ, ऊपर क्या है, मेरी उंगली पकड़ के मुझे ऊपर लेके जाओ। एंड संगत जी बहुत बारी गुरुजी would take me mid air, I would see with him, और नीचे पूरा मुझे दर्शन करवाते थे। फिर कई बार like I said कि गुरुजी ऊपर दिखाओ क्या है। I would pass through tunnels. I mean it's amazing कि लोगों के death like experience हैं जो share करते हैं that they pass through tunnels and they come out into white light. This is what Guruji would show me. I would go through tunnels at the speed of lightning. I would go through tunnels and then emerge into a white light. And it used to be a beautiful, beautiful experience. And then Sangat ji, हम जो शिव पुराण में पढ़ते हैं, योग में जब योगा करते हैं, how to focus in the center of your forehead, वो बहुत प्रैक्टिस में वहां पर बैठ के किया करती थी। And I would see various lights and Guruji would tell me, I would see a lot of violet, और गुरुजी कहते थे कि ये जो वायलेट कलर है, दिस इज अ हीलिंग कलर, अपनी बॉडी नु इस दे नाल हील कर। एंड संगत जी, आई वुड गो विद इन, ही वुड टेक मी थ्रू ऑल माय ऑर्गन्स, I don't know what kind of experiences I've had with Guruji. They are just beautiful. And maybe Guruji wanted that Sangat should come out of all this negativity that they carry with them all the time. And ऊपर अपने आप को उस आत्मा के साथ जोड़ें, उस एनर्जी के साथ जोड़ें, and get fulfilled over there. बहुत बार संगत जी, I would open my eyes and I would see a white light coming from him and I would visualize कि मैं लेटी हूँ और मैं अपनी बॉडी को हील करती थी उस वाइट लाइट से। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 1999 I started going,
और जितने साल मैंने गुरुजी के साथ काटे हैं संगत जी, दिस वाज एवरी डे गुरुजी ने बुलाना मंदिर, और मैंने बैठ के गुरुजी के साथ यही कुछ करना। एंड इट इज अ फैक्ट, माय फैमिली न्यू नथिंग कि मैं क्या करती हूँ वहां बैठ के, और कभी ये नहीं माइंड में आया कि मैं गुरुजी से कुछ मांग लूं। कुछ था ही नहीं मांगने के लिए, उनका प्यार मांगती थी। एक बार तो मुझे ध्यान है कि मैं बैठी थी और मैं गुरुजी को बोलूं, गुरुजी प्यार चाहिए, बहुत प्यार चाहिए गुरुजी। एंड आई जस्ट ओपन माय आईज एंड आई सॉ समथिंग फ्लोइंग फ्रॉम हिम and coming towards me, and I couldn't take it, I couldn't breathe. And मैंने कहा गुरुजी इतना प्यार, इतना प्यार। संगत जी, जो हमारी लाइफ में अगर हमने गुरुजी के साथ जुड़ना है, आई फील देयर इज नथिंग बेटर देन दिस, कि हम अपनी आत्मा, अपनी सोल टू मर्ज विद हिम, एक हो जाएं उस गुरु के साथ। उससे I mean, there is nothing more fulfilling than that. और संगत जी, इतने सत्संग पहले भी शेयर करे, बट गुरुजी के साथ, गुरुजी तो कुछ भी कर सकते हैं। I remember he used to always say कि मैं तो चुटकियां कुछ भी कर सकता, तुम्हारे कर्म किथे जान के। People would come and ask, गुरुजी हमारे को ये, हमारी ये बीमारी ठीक कर दो गुरुजी। And गुरुजी at times used to get very upset. I remember he would say, मैं कोई डिस्पेंसरी खोली है, तुसी सारे आके मेरे को पुछते हो, ए कर दियो, ए कर दियो। So it is so important, Sangat ji. Another thing I remember, सारी सोजी, what I have always felt, किस गुरुजी डालते हैं माइंड में। I remember at that time, lot of people used to say कि देखो ये VIPs आते हैं, आगे बैठ जाते हैं गुरुजी के पास, एंड हमारे को मौका नहीं मिलता बात करने का। So one thought, I still remember telling some संगत, ये थॉट गुरुजी ने सोजी माइंड में डाली होगी। So I used to tell them, ये उनके प्रारब्ध हैं, कोई कैसा भी है, पर जो भी अपने कर्म पीछे से लेके आए हैं, गुरुजी ने उसका भुगतान करना है। अब आगे वो जो भी हैं, whether they are corrupt, whatever they are doing, they are adding on to the karmas now. But Guruji is paying them for their past karmas, and Guruji has to give them that. And this is one thing जो Guruji ने मुझे, which I can't share, this is relating to somebody, and Guruji told me कि पिछले जन्मांश इस मेरा बहुत कीता, मैं हुन उतारना है। And this is what he does, Sangat ji. And we have to understand that it is not कि भाई हम कुछ भी, we can get away with anything. No. आज अगर हमारे साथ, I have seen a lot of people still not on the right path, but they feel, कि वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, because they think everything good is happening with them. All that happening with them could be their past karmas, but what they are accumulating today, वो तो उनको जरूर भोगना पड़ेगा। संगत जी, there is no way they can get away from the karmas that they are doing now. It is so important for everyone to realize this. गुरुजी की बहुत pre-planning चलती है. There is one very interesting satsang that I would like to share. गुरुजी ने हर तरीके से bless किया. Whether it was a problem with our business, we never asked him for anything, but he knew all. And I would say उनकी इतनी कृपा है कि गुरुजी जानते थे कि आगे क्या समय आने वाला है, and how he secured us. I mean, it is amazing how Guruji would get after me, with our houses. He knew, very centrally located. So he would tell me
कि अपने घर every time from 2003 he would tell me अपने घरां दा कुछ कर, तोड़ इन्हां नूं, तोड़ो. And we have huge properties. So he would say तोड़ो ते बनाओ. And he would say किराए ते चढ़ा दे, कुछ करन दी लोड़ नहीं तैनू. मतलब I used to feel कि इतना concern गुरुजी को अपनी संगत के लिए, इतना सोचते हैं. And which I realized much later कि ऐसा सिक्योर करके गए गुरुजी हमारे को. And it was his love. And I think it was our, I would say, I cannot use the word surrender because we are all human beings. We can never totally surrender to anyone. हम जो मर्जी कह लें, हम गुरुजी को बहुत मानते हैं, हम ये वो, कहीं ना कुछ सोच ऐसी आती है हमारी, you know, which takes us away from all these things. And I remember how he blessed us with our houses. Till Guruji was there, 2007. Since 2003, Guruji would tell me, Karanda kar, tu sokhi hoengi, bahut sokhi ho jayenge. So, you know, I would occasionally tell him, कि गुरुजी आप क्यों मुझे बार बार ये बोलते हो? I would say to him. And he would say, तू सुनदी क्यों नहीं? जो मैं तेनू कह रहा, तू करदी क्यों नहीं? And then we realized that a lot of things happened during his time. People would come because they were big properties. So more of these hotel chains used to come to us. और मैंने गुरुजी को जाके बताना कि गुरुजी ऐसे ऐसे वो लेना चाहते ने, वो तो गुरुजी would tell me, तू की करना है? तू होटल की करना है? तू है की करना है? You know, he would guide us all through. And then finally he took Mahasamadhi. And 2008, Sangaji, these builders came to us, and incidentally, we didn't know कि वो भी गुरुजी की संगत के हैं. And one of them, you know, they were directed by Guruji to come and see our properties because they could hear him say that these properties have to be done. So it was the day they had come to do the deal with us, they had to construct. Or my husband, Guruji के समय से इतना इतनी सत्संग करते थे गुरुजी के, वो कोई ना कोई जो भी मिलना उससे सत्संग शुरू कर देते थे. एंड गुरुजी, जैसे पंजाबी में कहावत है कि चकदा फटे, तो गुरुजी यूज्ड टू से अबाउट अंकल कि अंकल ते चकदा फटे, because he would non-stop keep doing Guruji's satsangs and mahima. And I remember the day they came to do the deal, finalize, my husband started talking about Guruji, कि गुरुजी ऐसे बोलते थे. So जो आए थे builders, they said, आप क्या हमारे गुरुजी के बारे में तो नहीं बात कर रहे, वो छतरपुर वाले? तो he said yes. संगत जी, आप मानेंगे नहीं, for 2 hours, maybe more than that, nothing happened apart from Guruji's satsangs. इतने सत्संग हुए उस दिन. Now, incidentally, the next day happened to be my husband's birthday. So we decided to go to, and it was a Sunday, and we decided to go to Guruji's mandir. और ये सोचा कि वहां जाके प्रसाद ले जाएंगे, माथा टेकेंगे. So we went to the mandir on Sunday, on his birthday. And as we were sitting in Empire State, और हम प्रसाद वहां पर ले रहे थे, तो फोन आया कि आप वापस आओ जल्दी, उन्होंने डील करनी है. So Guruji gave him the blessing on his birthday. So when we came back, the deal was done. Now Mondays, Guruji ने मेरी सेवा लगाई हुई थी, तो I went to the मंदिर, बड़ा मंदिर. जब मैं वहां पहुंची तो एक पुरानी संगत की थी, रमा, ये पायलट आंटी. तो we had known her for long. तो मुझे कहने लगी कि कुकी आंटी, तुसी सैटरडे नो किथे सी, अंकल आए सी मंदिर. मैंने कहा सैटरडे को, हम तो कल आए थे. नहीं, अंकल आए सी सैटरडे नो. So I said, but uncle, how could uncle come? हम तो घर में थे, हम तो गुरुजी का सत्संग कर रहे थे. कहती नहीं, शाम का टाइम 7 बजे, she says, and her mother was there.
And she's telling her mother, आप बताओ ना इनको कि अंकल मिले थे हमारे साथ, यहाँ पर बैठे थे दरबार में. So the mother said कि हाँ जी आंटी, अंकल गुरुजी के कमरे से निकले, हाथ में प्रसाद था, and he was chanting something, and she said I wished him and he wished me, and he came and sat next to us in the मंदिर, और वो तो हमारे साथ बैठे रहे. तो मैं उनको बोलूं अंकल कहाँ से आएंगे, अंकल तो घर में थे, हम तो कल आए थे. एंड देन आई रियलाइज्ड कि गुरु जी ने दिखाया ये सब मेरी ब्लेसिंग है. एंड उनको एक दिन पहले, बिकॉज सैटरडे यूज्ड टू बी अंकल्स डे टू गो टू द मंदिर, सो गुरु जी ब्लेस्ड हिम. एंड संगत जी, it was such a great blessing that the way he got, I remember Guruji ne 2002 mein we traveled with him to Dugri and we spent 4-5 days with him over there. And Guruji ne apne janam sthan se बापूजी के साथ हमारे को भेज के एक वहां से ईंट दिलवाई. And he told me, he said जब तरांदी construction कराएंगी नींव which है पालें. So when we got the houses reconstructed, हमने गुरुजी का वो ईंट नीचे उसमें रखवाई, नींव में रखवाई. And he did amazing things after that. Now these are very long satsangs which I wouldn't get into, but I would like to share one more very, very beautiful satsang. This happened in 2003. हमारा APC के साथ we had a problem because we were into garment exports. कुछ policies नई निकली थी and हमारे papers सारे submitted थे and we used to get quotas every year. And that particular year, they didn't release our quota saying that your performance was not complete, whereas our performance was perfect. We had no issue. And we kept हम उनके साथ करते रहे, हमारी चलती रही, उन्होंने नहीं हमारे को रिलीज करके दिए, कोटा नहीं रिलीज किया. और उसमें क्या सिस्टम है कि टिल मे वी हैड टू आइदर सेल द कोटा और यूटिलाइज इट, keep it and utilize it for the full year. And normally we used to sell most of the quota because हमारी performance बहुत होती थी. तो एक दिन I think hardly एक हफ्ता रह गया था मई में for us to get the documents. एक महीना पहले गुरुजी, जैसे मैंने कहा कि कार्ड्स बांटते थे, खुद लिखकर wedding cards he used to distribute. So Guruji ne, normally on the card he used to write Cookie and family. So that day Guruji wrote Cookie and he wrote another surname, not my surname. No, I would not like to take that gentleman's name, but Guruji ki sangat ke, purani sangat ke, and वो गुरुजी ने मेरे नाम के साथ उनका सरनेम लगा दिया. मैं गुरुजी को कहूं, गुरुजी ए मेरा सरनेम थोड़ी है, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾਰਵਾਜ਼ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ? ਲਹਿਜਾ ਲਹਿਜਾ, he kept telling me ਲਹਿਜਾ card. So I was very surprised. This happened 1 month prior to this problem we had. And अब हुआ क्या कि जब ये एक वीक रह गया, तो my son said, he asked somebody there in the ministry कि ये problem है, how can it be sorted out? It's not our problem. हमने तो कुछ गलती नहीं करी पर हमारे को documents नहीं दे रहे हैं. तो that person told him कि ऐसे करो. He said, do you know the head of that department comes to Guruji and this is his name. This is his name. Now when he took the name, it was the same surname that Guruji had written on my card. So my son came to me and said कि मम्मी वो कह रहे हैं कि ये हैं. तो मैंने I told him, मैंने कहा look, मैंने कभी गुरुजी से कुछ नहीं मांगा, ना कभी कुछ बोला है, and I will not take any obligation from anyone in the Sangat till Guruji wishes. So he insisted, आप गुरुजी से बात तो करो. So I just went to Guruji and I told him, मैंने कहा गुरुजी ये problem है, I don't know, but they say there is somebody who comes to you and belongs to that department. तो एकदम Guruji smiled and he said, yes.
तू कल जाई और कहते ऑफिस जाई और तेरी मदद जिन्नी कर सकते ने करनगे. And Sangat ji, we went there the next day, and within 24 hours, they sorted out our problem. And we got the quota. So ये गुरुजी की pre-planning और इतनी blessing, and of course इससे पहले बहुत interrelated सत्संग्स हैं कि how गुरुजी, see संगत जी, we never went with any expectation. अगर हम सेवा भी करते थे, हम ऐसे भाव से करते थे कि हमको कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, you know, we just want your love. But we realized कि गुरुजी की इतनी अपार कृपा रही हमारे पे और पूरी फैमिली पे, ये शुक्राना तो कोई वर्ड ही नहीं है फॉर हिम. हमारे जन्म बीत जाएंगे, हम शुक्राने कभी नहीं कर सकते इस गुरु के. एंड मुझे एक और चीज याद है कि व्हेन ही सेड कि कुकी आंटी आ गई, ही टोल्ड मी कि तेरे नाल मेरे पिछले जन्मां दे बड़े रिश्ते ने. And Sangatji, at that time I didn't understand, but later as the years passed and with sitting with Guruji, जैसे गुरुजी ने मुझे एक दिन बोला कि तू मेरे कमरे दे बाहर बैठ के समाधि लगाया कर. And he gave me, I don't remember, 31 days or 51 days. So he told me मेरे कमरे दे बाहर बैठ के समाधि लगाया कर. So I would sit there, समाधि ध्यान में मैं बैठती थी, and गुरुजी ने बड़े दर्शन करवाए, बहुत दर्शन करवाए. He took me into my past lives. He showed me a lot. And he showed me his connections, my connections with him of the past. And they were such beautiful connections because there were certain feelings that I harbored for Guruji. और एक दिन मुझे याद है, गुरुजी के साथ मंदिर में मैं बैठी थी, उनके रूम में, बड़े मंदिर में. And संघ जी, वहां बड़े मंदिर में गुरु नानक देव जी की जो फोटोग्राफ लगी है, तो बेसिकली वो फोटोग्राफ इज फ्रॉम नानक सर, जो बाबा नंद सिंह जी को दर्शन हुए थे गुरु नानक देव जी के. एंड आई वाज स्टैंडिंग विद गुरुजी इन द हॉल एंड आई टोल्ड, मैंने गुरुजी को कहा, मैंने कहा गुरुजी ए जड़ी फोटो है गुरु नानक देव जी दी, ए नानक सर दी फोटो है. तो मुझे एकदम गुरुजी कहते हैं कि नानक इंच थोड़ी लगदा सीगा. गुरुजी मुझे कहते हैं नानक इंच थोड़ी लगदा सीगा. So he took me to the room. And Sangat ji, wahan pe Shiv Murti, everything was shifted there because there was work going on in the hall. And this is just before Guruji's birthday. So I remember sitting with Guruji over there, and he started describing all the gurus to me. And all the 10 gurus, Guruji described. And I remembered, मुझे गुरुजी ने गुरु नानक देव जी के दर्शन करवाए उसके बाद, because he said इंज नहीं लगदा सीगा. And this is also very amazing कि जब मुझे गुरुजी ने गुरु नानक देव जी के दर्शन करवाए, तो I remember after Guruji's Mahasamadhi, there was another known person to our family. तो वो गुरुजी के मंदिर आई, and she belonged to a Sikh family. और I met her outside the mandir, and वो समाधि के अंदर गई. और when she was entering, I saw her wearing a very big locket. So जब वो बाहर निकली, मैं वहां खड़ी हो गई. So I said, ये locket कैसा है? When she came out, जब मैंने locket देखा, it was Guru Nanak Dev Ji's picture, and I just held the picture that locket in my hand. I said, अरे गुरुजी ने तो मुझे यही दर्शन करवाए थे. And she told me कि मेरे जो पुरख हैं, कहती है मेरे को वहां से ये पिक्चर मिली है गुरु नानक देव जी की, और ये ओरिजिनल उनकी फोटोग्राफ है. And I was amazed. I thought to myself, मैंने कहा देखो गुरुजी ने क्या क्या नहीं दिखाया, और कहाँ कहाँ उस दिन बैठे हुए संगत जी. I remember
my feelings were very different for Guruji. I don't know किस तार से उन्होंने जोड़ा हुआ था, क्योंकि मुझे याद है पहले दिन से ही जब मैं गुरुजी के पास गई, ऐसा कनेक्शन बना that there was no looking back. I still remember when I came back, my husband told me, he said, live gurus के पास जाने की क्या जरूरत है? I come from a Sikh family, तुम सारी जिंदगी गुरुद्वारे जाती रही हो, and I've been very fond of Kirtan. So he said, you listen to Kirtan. Why? What is the need to go there? And जब मैं उस दिन वहां से गुरुजी के दरबार से निकली संगत जी, मुझे ऐसे लगा जैसे गुरुजी ने ऐसे मेरे ऊपर हाथ रखा है. I felt so peaceful. And I came and I told him, I said, please, don't ever stop me from going to this darbar. It is so peaceful there. And Guruji कहते थे, अंकल नु लेके आ. पर जब जिसका टाइम है जाने का वो तभी जा सकता है संगत जी, because he started coming in 2001. And I think that was the time that he had to be there. And of course, there are a lot of health. I would say, itni healings Guruji ne kari. He cured my husband of asthma. He used to be he was a severe asthma patient. And I remember that day he couldn't come with me because सांस चढ़ा हुआ था. So मैं जैसे ही मंदिर पहुंची तो Guruji said, asked about him, कि अंकल किथे आज क्यों नहीं आया? And I said, नहीं Guruji, अंकल नु सांस चढ़ा हुआ, अस्थमा है. And that day, this was 2001, and it's 23 now. He's never looked back. He's never had an attack of asthma. And Guruji did his healing that way. And Sangat ji, I would like to say one thing. Guruji ने मेरी जो healings करी हैं, मुझे खुद नहीं पता कि मेरी body में क्या था. Because one day he told me, I went for a checkup. And I remember the doctor asked me to get something done. And I just came and I just spoke to Guruji. मैंने कहा, मैं क्या Guruji मैं उठे गई सी ते उस मैंने इंच किया. तो गुरुजी मुझे कहते हैं, he used to use the word कंजर. गुरुजी मुझे कहते हैं, कौन कंजर कहता है? तेनू कुछ नहीं है. And then he said, जो करना है मैं करूंगा, तू किथे नहीं जाना. And संगत जी, 2003, Guruji one day, I used to do with his kripa a lot of his seva. And I remember that day sitting in the room in Empire Estate. गुरुजी ने मेरी हीलिंग करी, मुझे कुछ पता नहीं, मैं उनकी सेवा कर रही हूँ. By the end of it, he told me, चल तेनू न्यू लाइफ दे देती आज. But I do remember that I had a problem with my hips. It just started. And I felt it was something like beginning of osteoporosis or something. And I remember after the seva, when he told me, तेनू न्यू लाइफ देती, I just got up. And I felt a little uneasy. And Guruji said, की हो गया? I told him, मैं क्या Guruji, पता नहीं hip stitch की होंदा है. Guruji got up from his that two-seater in his room and he patted me on my leg. And he tells me, जाहुन, तेरी कैल्शियम ठीक कर देती, करवा ले जो टेस्ट कराना है. And संगत जी, मैंने क्या टेस्ट करवाना था? I had my full faith in him. और आज तक गुरुजी ने मुझे वैसे रखा है. संगत जी, इतने सालों में I have never visited, I mean, by his grace, I don't want to say that, but any time कुछ होता भी है, तो मुझे गुरुजी के words याद आते हैं, तू किथे नहीं जाना, जो कुछ करना है, मैं करना है. So I leave everything to him, संगत जी. And बहुत गुरुजी के सत्संग हैं. एक चीज मैं definitely, I would, while winding up, I would like to say, कि गुरुजी के शब्द, ये दो चीजें ऐसी हैं जो गुरुजी खुद मुझे बोल के गए. एक तो जो हम सत्संग करते हैं और हम जब शब्द लगाते हैं, I would take certain cassettes to गुरुजी और कुछ वहां बज जाती थी, कुछ गुरुजी नहीं बजाते थे. तो मुझे याद है मैंने एक बारी गुरुजी से पूछा, because I liked it, I liked that शब्द a lot. फिर आप डोरी हाथ तुम्हारे, and it was sung by Hansraj Hans. और उधर original एक लगा करता था, and Guruji, that used to be played. So when I left that there and it was not played, I asked Guruji, मैं कि गुरुजी मैं छट के गई तो उसे लगाया नहीं.
एंड गुरुजी टेल्स मी कि नहीं, इसमें बहुत क्लासिकल है. ही टोल्ड मी, ही सेड, इधर मैं बहुत सरल शब्द लगा रहा हूं, मैं खुद चुनता हूं और मैं सरल शब्द लगाता हूं जो सबको समझ आ जाए. सो संगत जी, इट इज so important to play just दो शब्द. वी मे लाइक एनी शब्द, पर जब हम सुने, पर जब हम सत्संग करते हैं, हम गुरु जी के ही ब्लेस्ड शब्द सुने. इतनी कृपा उनकी आती बरसती है जब हम वो शब्द सुनते हैं, और हमारी कनेक्शन ऐसे बनता है कि क्या बात है. ऑल्सो वंस आई रिमेम्बर फंक्शन था, आई थिंक इट वॉज गुरुपुरब, एंड गुरु जी आस्क्ड मी कि किसको बुलाएं. लाइव सिंगिंग के लिए आते थे आफ्टर द फंक्शन. तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी रागी बुला लें. तो मुझे गुरुजी कहते नहीं. ही टेल्स मी, ऑब्वियसली अगर रागी बैठेंगे तो दरबार में बैठेंगे जब गुरुजी बैठे अपनी गद्दी पे. तो गुरुजी मुझे बोलते हैं नहीं, कहते हैं जब मैं गद्दी पे बैठना तो मेरे को सबको ब्लेसिंग देनी होती है, और अगर मैं लाइव सिंगिंग कराऊंगा लोगों का फोकस उधर जाएगा और मैं ब्लेसिंग नहीं दे सकता. These are Guruji's words to me. He said no live singing. So Sangat ji, I have always with folded hands been requesting Sangat, आपने live singing अगर करवानी है, you please do your Shabad Kirtan first. Let Guruji bless the Sangat, and then you do your live singing, whatever you wish to do. So ये दो चीजें मैं शेयर करना चाहती थी. And I think I share a lot of satsangs, and I think I should wind up. So Guruji ka anantam shukrana, and Sangat ko bhi Jai Guruji, and shukrana uncle for having me on this platform. And mere satsang to aise hain, I can go on non-stop for days together, but गुरुजी की महिमा है. बट बहुत बहुत शुक्राना जी, संगत जी एंड अंकल. जय गुरुजी आंटी, thank you so much for sharing the satsang so beautifully. I was in a bliss. I was in a bliss, and I'm very sincere about saying that. Really enjoyed it. It was a blissful experience, and I'm sure the others shared the same experience. सब गुरु जी की कृपा है जी, सब गुरु जी की कृपा है, सब पे बनी रहे. Please allow me to highlight a few things that I thought were so important that we should always remember. पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि आप इतनी ब्लेस्ड हैं, आपको गुरुजी ने आपके मोक्ष का प्रीव्यू दे दिया. Move with the speed of lightning and you're merging into that light. That is moksha. He gave you a preview. I mean, you are, I can't tell you how blessed you are. I mean, you are infinitely blessed, more blessed than we can ever imagine anyone to be. आपने गुरुजी को तांडव नृत्य करते हुए देखा, that what a beautiful experience. Thus, I should share some lessons. आपने words of wisdom were just absolutely phenomenal. पहली बात मैं सबसे शेयर करना चाहता हूं कि आपने इतनी अच्छी तरह समझाया कि हमारा जीवन कर्म प्रधान है. We should never forget the importance of कर्म. We can't think कि अब तो सब गुरुजी सब साफ कर देंगे, हम जो भी करते हैं करते रहेंगे. Please. Let's always remember what Kuki auntie told us, what Guruji wants us to be. कर्म प्रधान, अपने कर्म हमें ठीक रखने हैं, right? बिल्कुल. Second, another beautiful thing you said, Guruji हमारे अंदर है. You must always remember that. Guruji ने एक बार, I experienced the same thing. Guruji ने एक बार, गुरुजी को लोग पूछते थे नॉन वेज खाएं कि नहीं, गुरुजी कुछ बोलते नहीं थे, परंतु एक दिन उन्होंने किसी से कह दिया, क्या गुरु को अपने लाशों के बीच में रखेगा? So clearly he said that he is inside us. Let's respect that. Let's respect that by taking good care of ourselves, because Guruji is inside us. Let's eat what is correct. Let's drink what is correct. Let's exercise regularly. Let's keep ourselves in good fitness. Right? Absolutely. Right. और आपने इतनी अच्छी तरह समझाया कि गुरु जी के साथ हमारा संबंध जन्मों जन्मों से है.
हमें ये कभी नहीं हाँ सोचना जी, चाहिए कि जिस दिन हम गुरु जी के पास चले गए उस दिन हमारा संबंध शुरू हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज गुरुज आवर, व्हाट इज आवर गुरुज ऑब्जेक्टिव? आपको तो उन्होंने प्रीव्यू दे दिया, पर गुरुज ऑब्जेक्टिव इज मोक्ष, राइट, फॉर अस। एंड समटाइम्स इट विल टेक हम्म, मोर देन वन जन, आई डोंट नो, इट दैट बिल्कुल। डिपेंड्स ऑन इन आवर ओन कर्म, आई गेस। हाँ ये जी, अच्छी हाँ तरह जी। आपने समझाया। सब गुरु जी की कृपा अंकल। Yes. आई ऑलवेज प्रे कि गुरु जी अपने चरणों में ही रखो, ऊपर भी ना देखें उनको, हम बस वहीं पे रहें, चरणों से ऊपर ना उठें जी। आपको इतनी अच्छी तरह हम तो आई कांट बिलीव, आप इतनी अच्छे अच्छे आपने एक्सपीरियंस बताए कि आपने सब गुरुओं के दर्शन आपने किए हैं। No, I wish I could even have little bit of such experiences with Guru. I'm so happy that I listened to all of it. It is so beautiful. It was a blissful experience for me, a blissful day for me. Thank you so much, Cookie Auntie, थैंक यू for अंकल, sharing थैंक यू all जी, this so beautiful. Thank you so much. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच Yes. एवरीवन, थैंक यू। Jai Guru Ji. Suresh Uncle, please, I'll give the जय mic गुरु to जी you. महाराज। कुकी आंटी जी, आज गुरु संगत निहाल हो गई एक बार फिर आपको, आपकी संगत शेयरिंग से। बहुत हाँ ही जी। बहुत ही प्यारे प्यारे आपने अपनी मेमोरीज बताई हैं, अपनी जर्नी हाँ शेयर जी, की। आंटी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज हर 3 महीने के बाद एक बार एक संगत शेयरिंग जरूर करें प्लीज। मैं आज का दिन मेरे लिए मल्टीलिंगुअल ग्रुप के लिए बहुत ही महान दिन है, क्योंकि 3 साल से मैं गुरु जी महाराज से प्रार्थना करता था कि कुकी हाँ आंटी जी, जी कब आएंगी कब आएंगी। 3 साल हो गए। तो दिस इज योर मेडन संगत शेयरिंग फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म आंटी। आंटी, आने हाँ वाले जी, हाँ महीने जी। आपको इनवाइट भेजेंगे, प्लीज समय श्योर दीजिएगा। अंकल, ये सब गुरु जी की प्लानिंग है जी, जब वो करवाना चाहते हैं तभी हो सकता है। इट जय इज गुरु, नॉट माई थॉट परसेप्शन, मैं कुछ नहीं कर सकती जब तक गुरु जी की आज्ञा ना हो जी। जय गुरु आज जी। उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे करवाना था तो गुरु जी ने करवाया। उनका बहुत बहुत अनंतम शुक्राना गुरु जी का, और आप सबका, द इंटायर संगत। आंटी, एक गुरु जी संगत, ब्लेस ऑल जी। एक संगत गुरु है जी अनिल। सबको bless मिले। अंकल हाँ अनिल, जी। अनिल अरोड़ा अंकल जी कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज। हाँ ओवर टू जी। यू, मिस्टर अनिल अंकल। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी। बहुत ही ब्लिसफुल सत्संग था आपका। पहले भी सत्संग यूट्यूब पे सुने हुए हैं आंटी। अगर हाँ आपके जी, पास हाँ 2 मिनट और कर सकते हैं तो एक गुरु महाराज ने गुरु महाराज ने आपको ना पद्म के दर्शन कराए थे कि गुरु नानक देव जी के पैर में भी पद्म है और गुरु हाँ महाराज जी जी, के हाँ जी, पद्म। हाँ जी, हाँ जी। बहुत कम संगत है जिनको पद्मों के दर्शन हुए हैं आंटी। अगर आप 2 मिनट और ले लें प्लीज, उसके बारे में बता दें तो बड़ा मन है हमारा सुनने का जी। हाँ, श्योर अंकल, श्योर। वो उस टाइम की बात है अंकल, जब आई वॉज रीडिंग एट दैट टाइम ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, जो मुझे किसी संगत ने दी थी। और मैं जब वो पढ़ती थी तो मैं रोज जो अध्याय पढ़ती थी, तो जब मैंने मंदिर जाना उसके बाद, तो गुरुजी ने किसी ना किसी संगत को खड़े होके सेम सत्संग करवा देना, being present in different places at the same time, या फ्रेग्रेंस आनी, all that. So एक दिन मुझे याद है कि गुरुजी ने अंकल को और मेरे को काफी लेट बिठाई रखा, और सारी संगत तब तक चली गई थी। And I remember Joshi uncle was there, and Guruji as usual अपनी गद्दी पे तो बहुत कम ही बैठा करते थे, ओनली जब संगत आती थी उस टाइम पे बैठते थे, नहीं तो वो ही ऑलवेज वुड सिट ऑन द कार्पेट, नीचे बैठ जाते थे। तो आई स्टिल रिमेम्बर, मैं गुरुजी के साथ बैठी हुई थी, और एक अंकल, मेरी जरूर एक हैबिट थी कि जब जब मैंने गुरुजी के की सेवा करनी, आई वुड ऑलवेज शट माई आईज एंड डू पहली पौड़ी का पाठ, और मैं लगातार करती रहती थी, एंड आई वुडंट ओपन माई आईज व्हाइल आई वुड डू हिज सेवा। सो उस दिन जब गुरुजी ने साथ बिठाया, आई रियलाइज्ड उन्होंने पहले अपने एक पैर से सॉक्स उतारी, एंड पैर ऊपर करके तो मुझे कहने लगे कि
ये देख मेरे पैर में पदम है। एंड पहले एक पैर ऊपर किया, फिर दूसरे पैर से अपनी सॉक्स उतारी। देन ही शोड मी हिज अदर फुट एंड देन ही सेड, ए देख इस पैर विच भी हैगा। एंड देन ही टोल्ड मी कि नानक दे एक पैर च पदम सी, कृष्ण दे एक पैर च पदम सी, मेरे दोनों पैरां च पदम है। And I remember I was focusing and I was seeing that padam on his feet. And it was such a beautiful moment because that was one day I can never forget. क्योंकि गुरुजी ने उस दिन इतनी blessings दी. And then he asked me, he said, like I said, I was reading the autobiography of a yogi. So मुझे गुरुजी उस दिन कहने लगे कि जब तू ये पढ़ना खत्म करेंगी कि तू शिव पुराण लेके आई, वो मैं ब्लेस करके दवांगा, उसनु पढ़ी। And he said कि तेरे को समझ आएगी मैं क्या करता हूँ। So मैंने कहा अच्छा गुरुजी। Now after that when he showed me his padam, then he said he made me do his सेवा। तो मैं उनके चरण दबा रही हूँ और इतनी फ्रेग्रेंस concentrated that I couldn't breathe, इतनी फ्रेग्रेंस थी। थोड़ी देर वो करके then he took uncle and me to his room and then Guruji told me तू मेरे उनकी बैक को कहते मालिसनु। I remember he was sitting on his bed and I went up and I started rubbing his back और मुझे गुरुजी बोले जोर लगा, और जोर लगा, सरदारा वाला जोर लगा, he told me. So I kept pressing his back. And Sangat ji, by the time I got over with it, I felt that I had no weight on me. और पता नहीं उन्होंने मेरे सारे चक्रास खोले. But one thing I would like to share, that I had already had a out-of-body experience before I came to Guruji, when I was doing Art of Living. जब उन्होंने सुदर्शन क्रिया करवाई, I still remember at that time, after the Sudarshan Kriya, I felt I was lying down and I saw my soul coming out of my body. And my father had passed away and I was very close to him. So I saw that my soul is going up and I went to my father, met him and I said, told him, Daddy, my soul has come to meet you. और उस टाइम पे मैं जाती थी साई मंदिर. When I went 2 years to Sai Mandir, then I went to Baba. My soul went to Baba, and then I came back after 10-15 minutes. So it was a beautiful experience I had at that time. और गुरुजी के साथ तो उससे भी बढ़ के experiences फिर हुए. And that day, after that, when I got up, और मैं गुरुजी के दरबार से अपनी गाड़ी तक चल के जा रही थी अंकल, my feet were not touching the ground. I was feeling so light, ऐसे लग रहा था that I'm flying, I'm not walking. And गुरुजी ने जैसे पूरे चक्रास खोल दिए. And that was one time that my hands were full of his fragrance. And then I had this when I went back. And I'm actually telling you, I got the scare, because when I shut my eyes, I went through the tunnels again. And I thought that Guruji is taking me up there, And I just opened my eyes and I sat up. So ये ऐसी कुछ चीजें हैं कि गुरुजी, वो तब की बात है, अंकल आज भी, I can't share what Guruji is showing me now. I mean, they are amazing things. He makes my connection with the souls. He makes me talk to my mother. I see my mother. I see her soul every time there is a satsang in my brother's house or at my sister's house or at my house. My mother comes with Guruji and he makes me talk to her. I mean, these are such beautiful experiences that I don't feel the difference between this world and that world. मुझे तो ऐसे लगता है कि सोल निकल के वहां गुरुजी ले गए, फिर वापस ले आए. Or, certain souls, people who have left very close to me, I have seen them while going, coming to me, talking to me and going up. So there have been beautiful such experiences with Guruji. And maybe, Guruji wants कि हम अपने आप को totally Guruji पे छोड़ दें, mind खाली करें, no negative thought, if we want to connect with him.
That is his beauty. That is what he does. That is the spiritual elevation. And that's what I love about Guruji. So, Jai Guruji, uncle. Shukrana, auntie, for sharing such a beautiful divine experiences. Actually, हमने laws of spirit world में पढ़ा था, but that was theoretical knowledge. तो आज practically गुरुजी ने आपके through confirm भी कर दिया. Thank you very much. शुक्राना आंटी and शुक्राना गुरु महाराज. Over to Suresh Uncle. शुक्राना. हाँ जी. शुक्राना. Thank you so much, auntie. This is MP Singh again. I'd like to again thank you for sharing another beautiful, blissful experience to all of us. हाँ जी. ये भी एक बात मैं भी कहना चाहता हूँ, आपने कह दिया indirectly, बहुत समझाया अच्छी तरह. We have so many things so beautifully explained in our scriptures. और एक तो हम scriptures अपने पढ़ते नहीं, और जब पढ़ते हैं तो sometimes we say कि पता नहीं सही था कि नहीं था. But people like you, when we listen to all these satsang, we see these things are so true. Everything very true, very true, very true. Everything in our tradition and our scriptures, what we have learned absolutely from our sages, it's all correct. Never ever think that it is not correct because of influence of who came and ruled us for so many years. We must never lose faith in our heritage. It's so beautiful. And the wisdom of our ancestors, who explained everything. Thank you so much, auntie. Thank you so much. Shukrana, Shukrana, everyone. Shukrana. Suresh uncle, thank you so much for bringing these beautiful satsang for all of us on your forum. We are all so grateful to you. Suresh uncle, thank you. Thank you, Ji. Suresh uncle, are you there? Conclude our Sangat. Looks like Suresh uncle has left us, so I think. Jai Guruji. Okay. Jai Guruji Maharaj. Dhan Dhan Guruji Maharaj. Dhan Dhan Guruji Maharaj. Dhan Dhan Guruji Maharaj. Mesmerizing experiences, Marwa aunty. अब गुरुजी महाराज से हम सब आज्ञा लेंगे. जय गुरुजी.